आदरणीय मोदी जी, आपसे बस इतना कहना है कि जो आपने यूजीसी बिल लाया है वो अच्छी बात है। आपने लाया, पहले भी एसी एसटी एक्ट हुआ करता था यूनिवर्सिटीज लेवल पे भी। बट द थिंग इज, आप जिस तरीके से इसके नियमों में चेंज किया है भाई साहब, वो बहुत ही सराहनीय है कि इतना अच्छा काम किया है स्वर्णों के लिए आप। कि मतलब कोई भी इंसान जाए, यूजीसी एक्ट जो अभी आया है, जो बिल आने वाला है, अब लागू होने की कगार में है। अभी तो खैर ये केस चल रहा है कुछ। स्वर्ण जो है, हम जैसे स्वर्ण जो है, मुझे कहने में कोई गलत फील नहीं हो रहा है कि भाई जाति समीकरण इस देश में है और ये हमेशा के लिए रहेगा ही रहेगा। नो डाउट है, अगर कोई ब्राह्मण है तो है, अगर कोई एससी एसटी है तो है, कोई ओबीसी है तो है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सरकार भी कह रही है। अदरवाइज ये चीजें जो सरकार कर रही है ये होता ही नहीं। आप यूजीसी एक्ट, एक ऐसा एक्ट ला रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटीज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी ले लो या छोटे से छोटे कॉलेजेस ले लो, आप वहां पे पढ़ने जाओगे या फिर ये एस सी एस टी एक्ट खेलोगे, ओबीसी एक्ट खेलोगे, डर का माहौल बना रहेगा कि कौन कब कौन सा केस लगा दे आप पे। और आपने इसमें एक टाइमलाइन भी दे दिया कि 15 से 30 दिनों के बीच में यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन होंगे उनको इसका जवाब देना है। भाई साहब, उनको तो क्लोज करना है। तो वो 30 दिन में मैटर क्या है, कौन है फंसा, कौन, क्या वो स्वर्ण सही है या गलत है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो क्लोज करना है, वो सजा दे देंगे। इसमें क्या मतलब, ये कोई मतलब ही नहीं। ऐसा तो स्वर्ण फिर ऐसे ही इस देश में, भारतवर्ष में बहुत सारे कम बच गए हैं स्वर्ण। पहले से ही आपने इतना आरक्षण दे रखा है, अच्छी बात है, दे रखा है, अच्छी बात है। हम तो शुरू से, हम मैं तो खुद एक स्वर्ण हूँ, एक ब्राह्मण समाज से आता हूँ। भैया, मैं ब्राह्मण में जन्म लिया, हमारे पूर्वजों ने क्या किया उसका मैं क्यों करूं क्या? मतलब हम लोग क्या करें? आपने एक साइड फिर ईडब्ल्यूएस दे रखा है, मत दीजिए ना ईडब्ल्यूएस। वो ईडब्ल्यूएस की 10% की भीख दे करके फिर आप ऐसे लाखों करोड़ों छात्राओं के साथ, छात्र के साथ ऐसा व्यवहार आप कर रहे हैं जो जनरल कास्ट के हैं। क्या होगा उनका? आप कास्टिज्म ही हटाइए ना भारत से, मत रखिए इस कास्टिज्म को। हम लोग तो भाई शुरू से कह रहे हैं कि आप हटा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उस बेसिस पे दीजिए ना आरक्षण भाई, कि कौन कितना गरीब है, किसके पास पैसा नहीं है। यूजीसी के, जब कोई भी एक नॉर्मल फॉर्म भी भरते हो आप लोग, तो उस फॉर्म में कहते हो कि चलो इतना 200 250 रुपए, आप वो पैसा उस तरीके से दीजिए ना, छूट दीजिए ना कि भैया मैं गरीब हूं, आप मुझे पैसा, आप मेरा फॉर्म फ्री में भरिए। सरकार को ये चीजें लानी चाहिए। न कि आज ये 2026 चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रहा है, इसमें आप ला रहे हो जातिगत। बिहार में जो एक तरफ जातिगत समीकरण के लिए भैया आप जातिगत जनगणना योजना चल रहा है, दूसरे तरफ मोदी जी, एटलीस्ट आपसे ये उम्मीदें नहीं थी कि आप ऐसा बिल को कहेंगे कि नहीं चलो अच्छी बात है, ये सारी यूनिवर्सिटी में कर दीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये यूजीसी जो बिल आ रहा है, इसका सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि कोई भी, मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट है, लेट सपोज कि कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट, मतलब मान लीजिए कि मैं एक जनरल कास्ट से आता हूँ और मेरा दोस्त एक ओबीसी है, लेट सपोज ओबीसी है। पहले तो, या तो फिर हम दोस्ती कैसे, किस किस लेवल पे करेंगे, तो फिर तो हमें दोस्ती भी करना पड़ेगा ब्राह्मण से ही, राजपूत से ही, भूमियार से ही, लाला जी से ही, कि भैया हम दोनों आपस में हंसी मजाक भी करें तो कोई हम पे जा करके केस ना कर दे, यूजीसी एक्ट ना लगा दे। एक बार किसी स्टूडेंट के लाइफ में ये यूजीसी एक्ट लगेगा तो भैया उसका तो लाइफ खराब हो जाएगा, उसका तो लाइफ खराब हो जाएगा ना सर। मान लो, तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले कि मान लीजिए कि ये ओबीसी, ये जनरल कैटेगरी, दो आदमी, अब इन दोनों का अच्छी दोस्ती चल रहा है, अच्छा दोस्ती है, बट स्टिल आपने एक ऐसा बिल ला दिया है, उसमें होगा क्या कि अगर ये आपस में कभी कुछ कुछ हंसी मजाक भी कर लिए, ये भाई साहब, इस भाई साहब पे, मतलब ओबीसी जनरल पे जाके कह देंगे कि भैया ये हमारे साथ ऐसा छेड़खानी किया, ऐसा ये किया। आपने तो एक स्क्वाड भी ला दिया कि भैया
यूनिवर्सिटी में ये स्टूडेंट रह करके जो भी आपका स्क्वाड है देखते रहेगा किस पे क्या 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 चल रहा है देश में, और सारे काम है मोदी जी, बहुत सारे काम है, मैं आपका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा बिल ला दे। अब वो लड़ाई करेगा तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो वो रजिस्टर्ड होगा केस, जो कमेटी होगी, कमेटी को बस 15 से 30 दिनों के भीतर में रिपोर्ट देना है कि भैया क्या गलत क्या सही। बट इसमें जो स्वर्ण कास्ट के लोग होंगे, स्वर्ण जाति के लोग होंगे, उनके पास दे हैव नो एनी ऑप्शंस और चॉइसेस कि भाई वो कहीं और जा सकते हैं। तो और इतना कम समय भी आप दे रहे हैं इस चीज के लिए कि भैया आप सही या गलत आप डिसाइड कर लो, आपके पास 30 दिन है। सुप्रीम कोर्ट में लाखों करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं, हाई कोर्ट में लाखों करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं, उसको जज का जनसंख्या बढ़ाइए ना सर, जज को अपॉइंट कीजिए ना, उन केसों उसको सोलो लड़िए ना, वो मेन काम है। ये नहीं कि स्टूडेंट एक दूसरे के बीच में लड़ते रहे, कल को स्टूडेंट को आप बाहर कर देंगे, क्या होगा इस देश में, कहाँ जाएंगे जनरल कास्ट वाले, कहाँ जाए, नहीं रहे, जो 2-4-5% बचे हैं नहीं रहे, तो इससे अच्छा तो एक काम कीजिए ना कि आप लोग उसको मार दीजिए, सारे जनरल कास्ट को ही मार दीजिए। ये 10% का जो ईडब्ल्यूएस वाला जो आप लोग लॉलीपॉप चुसवा देते हो, मत मत करवाइए ना भाई साहब। चाहिए किसको नहीं चाहिए, रोटी नमक खाना है ना, रोटी नमक खा करके रह लेगा इंसान, उतना तो हमारे बाजू हैं, 2 बाजू भगवान ने दे रखे हैं, कमा लेंगे खा लेंगे। बट ये चीजें बहुत गलत है। आप देश के हित के लिए आपको काम करना है तो आप काम कीजिए ना, आप जजों को अपॉइंट कीजिए, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कितने भारत के जितने भी हाई कोर्ट्स है ना, लगभग हर जगह एक छोटा सा केस भी ना, एक छोटा सा केस, मैं तो खुद इससे गुजरा हूं, छोटा सा केस ना 4-4 साल 5-5 साल 6-6 साल चल रहा है, वो भी झूठा केस है, ट्रायल चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बाद में पता चल रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। तो माई पॉइंट इज वेरी क्लियर सर, आप इन जैसे तुच्छ बिल लाने का कोई मतलब नहीं है, और अगर आप लाते हो यूजीसी बिल तो इसमें एक नियम रखो कि जो स्वर्ण कास्ट के लोग हैं उनको भी तो सेम अपॉर्चुनिटी सेम इक्वालिटी होना चाहिए, ये तो हमारा संविधान भी कहता है कि भैया हमें सेम इक्वालिटी मिलना चाहिए हर चीज में, चाहे लड़का हो लड़की हो पुरुष हो महिला हो, स्वर्ण हो जनजाति हो, अदर बैकवर्ड कास्ट हो, SC ST हो, सभी इंसान है, सबको सेम, ये तो बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हम लोगों को ये अधिकार दिया है। भीमराव अंबेडकर साहब ने अगर SC ST के लिए सेम अधिकार दिया है, ब्राह्मणों के लिए भी सेम अधिकार दिया है ना, हम लोग उनको मान रहे हैं ना, उन्हीं के संविधान की वजह से हम लोग सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, चल रहे हैं ना। आप तो संविधान, तो फिर एक काम कीजिए ना कि देश में जो ऐसे लोग हैं, अभी आप एक नया संविधान लिखिए जिसमें से स्वर्णों को मिटा ही दीजिए कि स्वर्ण नाम का कोई चीज ही नहीं है, और आप सारे स्वर्णों को मरवा दीजिए। दिस इज नॉट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू मोदी जी, एंड दिस इज नॉट वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट एट ऑल। ये हमारे मतलब उसके लिए बहुत ही गलत है। हम पैदा क्यों लिए हैं, पैदा लिए कोई छूट नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब कि हॉस्पिटल में कहीं भी कुछ भी सेम पैसा, सब कुछ देना है, पैदा लेने से लेके वयस्क होने तक जीवन में आपको हमेशा यही सुनते रहना है कि आपके बाप दादाओं ने ये किया ये किया ये किया। अरे हमारे बाप दादाओं ने तो और भी बहुत अच्छा अच्छा काम किया, देश के लिए जाने भी गवाई, देश के लिए जाने भी गवाई। मैं तो बिहार से आता हूं, कर्पूरी ठाकुर जी को कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता हूं उनको। जयप्रकाश के जो मुद्दे हुए थे, जो चले थे, जिसकी वजह से नीतीश कुमार से लेके लालू यादव से लेके बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो हैं वो चमके उस मोमेंट की वजह से। जयप्रकाश नारायण कौन थे, क्या एक OBC थे या एक SC ST थे, वो भी तो थे ना, जिसने पूरे कांग्रेस सरकार को हिला के रख दिया था। वो तो जनरल कास्ट से ही बिलोंग करते थे ना सर। तो वो क्या अच्छा काम नहीं किए थे, जहां सरकार ने, कांग्रेस ने गलत काम किया था, इमरजेंसी लगाई थी देश में, तो क्या उसके भी खिलाफ लोग खड़े हुए थे ना। इस देश को आजाद करवाने में क्या लोगों की जान नहीं गई है, हमारे तो पूर्वज ही मरते आ रहे हैं शुरू से इस देश के लिए, शहीद होते आ रहे हैं।
आप सिर्फ बुराइयों को देखेंगे, 100 में से 2 आदमी अगर बुरा निकल जाता है, 98 को आप ऐसे ही लपेट देते हो। ये तो यही वाली बातें हो गई कि गेहूं के साथ साथ घून भी पिसाना, बिहार में कहावत है। प्लीज रीथिंक इट, दिस वोंट वर्क। थैंक यू सो मच।